नया लेसन शुरू कर रहे हैं, यूनिट सेकंड है। लेसन सेकंड है, यूनिट सेकंड, क्रिस्टल बाइंडिंग, क्रिस्टल बाइंडिंग्स। क्रिस्टल बाइंडिंग्स है, ज़्यादा ऊपर है, नीचे आ गया, रोशनी ज़्यादा है। वो वाली लाइट बंद, हाँ कौन सी बंद करी? हाँ ठीक है, अब सही है, हाँ अब सही है। क्रिस्टल बाइंडिंग्स, वो एलईडी बंद कर दो, ये वाली क्रिस्टल बाइंडिंग्स, बस बस। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स के क्लासिफिकेशन। अब सही आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। भाई बात ना करो, गुलशन को डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग। देखिए देखिए द constituents एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। एटम्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। Molecules are bound together by forces। अब वो फोर्सेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर इलेक्ट्रोबाई, अगर आयंस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे, जहाँ पे आयंस नहीं है तो अदर फोर्सेस लगेंगे। तो आपके फोर्सेस के द्वारा बाउंड होते हैं, ठीक है, आर बाउंड टुगेदर बाई फोर्सेस। अब आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्रिस्टल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन of charges in a different crystals डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्जेस का है
डिफरेंट क्रिस्टल्स में, हाँ जो चाय ले लो, डिफरेंट क्रिस्टल्स आर डिफरेंट, आर डिफरेंट, distribution of charges in different crystals are different, therefore nature of bindings, therefore nature of bindings, nature of bindings varies from crystal to crystal, varies from crystal to crystal, क्रिस्टल से क्रिस्टल तक बदलती है। according to constituents, forces and nature of bindings, crystal are divided into 5 classes. Crystal are divided into 5 क्लास, 5 क्लास में डिवाइड किया। क्रिस्टल आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लास। पहला है आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल। दूसरा है कोवैलेंट क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल। तीसरा है मेटेलिक क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल, चौथा है आपका मेटेलिक क्रिस्टल वान डर वाल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। वान डर वाल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। पांचवा है हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल। हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल, ये है क्रिस्टल के प्रकार। 5 प्रकार के क्रिस्टल हैं। ओवरऑल वे में 5 टाइप के क्रिस्टल्स हैं। अब देखिए पहला आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल एग्जाम्पल आ जाते हैं, ये कौन सा क्रिस्टल है, तो इनके पॉइंट्स बस याद करते चलो। देखिएगा
आयनिक बॉन्ड जो होता है आयनिक क्रिस्टल्स वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे ट्रांसफर हो जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। आयनिक क्रिस्टल्स आर दोज, आयनिक क्रिस्टल्स आर दोज, आयनिक क्रिस्टल्स वो हैं ionic crystals are those in which electron transfer from one type of atom, transfer from one type of atom, one type of atom to another type of atom, other type of atom। एक टाइप के एटम से दूसरे टाइप के एटम में। दूसरा पॉइंट है यहां पर पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स हैविंग पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट। इसका एग्जाम्पल है NaCl है, LiF है, CsCl है, NH4Cl है, NH4Cl है, CaO है, तो ये लिख के आ गया ये कौन से क्रिस्टल है। तो आपको याद रखना है आयनिक क्रिस्टल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हायर होता है। दे हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, BP लिख दिया, हायर मेल्टिंग पॉइंट MP, हायर बॉइलिंग पॉइंट BP। इसका ये वाटर में क्या हो जाता है, मिल जाता है, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो ये हम कह देते हैं दे आयोनाइज इन वाटर, और
soluble in water. इनका सॉल्यूशन ऑफ वाटर, solution of these compound करें, solution of ionic crystal, are good conductor of electricity. Good conductor of electricity. ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। मेन आपको आयनिक क्रिस्टल से याद करना है। देखिए, क्रिस्टल बाइंडिंग यूनिट सेकंड है, लेसन सेकंड है। ये जो पढ़ रहे थे पहले वो टफ था, अब आपका सरल है। आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। देखिए, क्लासिफिकेशन, ये तो हमने ऐसे ही पॉइंट बता दिए कैसे। एटम्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिसके आधार पे बना रहे हो क्रिस्टल, ठीक है, वो क्या होते हैं, बाउंड होते हैं क्रिस्टल में। तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर बाउंड टुगेदर बाई फोर्सेस। किससे बाउंड होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्सेस से ये बाउंड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन डिफरेंट क्रिस्टल आर डिफरेंट। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग पार्टिकल्स में, अलग अलग क्रिस्टल्स में अलग अलग होता है। तो बाइंडिंग भी वेरी करती, बदलती है। देयरफॉर नेचर ऑफ बाइंडिंग वेरीज फ्रॉम क्रिस्टल टू क्रिस्टल। नेचर जो बाइंडिंग की है वो भी बदलती है क्रिस्टल से क्रिस्टल। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फोर्सेस एंड नेचर ऑफ बाइंडिंग्स, क्रिस्टल आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लास। 5 क्लास में डिवाइड किया। आयनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल, वांडरवाल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल। आयनिक crystals are those in which electron transfer from one type of atom to other type of atom. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो वो प्लस माइनस तो तभी बनेगा ना जब इलेक्ट्रॉन आयंस बनेंगे। आयनिक क्रिस्टल्स हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसके एग्जाम्पल, ये बड़ा मेन होता है कि ये कौन सा क्रिस्टल, ये ऑब्जेक्टिव बहुत आता है। NaCl, LiF, CHCl, NH4Cl, CaO। दे हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका हायर मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है। दे आयोनाइज इन वाटर और सोल्यूबल इन वाटर। ये आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में या सॉल्व हो जाते हैं वाटर में। सॉल्यूशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखिए इसका देखो, ये कह रहे हैं कि हम एक जनरल बात कह रहे हैं, यहाँ कोई बोले कि कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से? एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आर बाउंड टुगेदर बाई फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्सेस कौन से होते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर आयनिक फोर्सेस, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, कई नाम देते हैं। ठीक है, तो कोई भी आ जाए आप कि कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इंटर एटॉमिक,
आयनिक इंटरमालिकुलर फोर्सेज, इंटर एटॉमिक फोर्सेज, ये जनरल नेम, ठीक है। अब जैसे ये वाला है तो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन डिफरेंट क्रिस्टल आर डिफरेंट, अलग अलग क्रिस्टल्स में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। देयरफॉर नेचर ऑफ बाइंडिंग वेरीज, बदलती है, बाइंडिंग का नेचर भी चेंज होता है फ्रॉम क्रिस्टल टू क्रिस्टल, ये जनरल बात कह रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पर, फोर्सेस के आधार पर, नेचर ऑफ बाइंडिंग के आधार पर क्रिस्टल को 5 क्लास में, आयनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल, वांडर वाल और मालिकुलर फोर्सेस, मालिकुलर क्रिस्टल और बाइंडिंग। तो ये 5 याद करने हैं, मेन तुम्हारा ये है। आयनिक क्रिस्टल्स वो हैं दोज क्रिस्टल्स इन विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम टू अदर टाइप ऑफ एटम। आयनिक क्रिस्टल्स हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो NaCl, LiF, CsCl, NH4Cl, CaO, they having higher melting point and boiling point, they ionize in water और soluble in water, आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में या सॉल्व हो जाते हैं वाटर में। इनका जो सलूशन होता है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखिए देखिए तीसरा 7th पॉइंट है, ये इनका सलूशन तो गुड है। अब जैसे नमक है, नमक में आप सोचें कि करंट फ्लो हो जाए तो करंट नहीं फ्लो होती, फ्री आयंस नहीं अवेलेबल होते, तो ये है इंसुलेटर टाइप के। तो ये हम लिख दे रहे हैं पॉइंट आपके लिए, ड्यू टू क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर, सलूशन, वाटर का सलूशन है वो, लेक्लांसे सेल में नमक का ही तो सलूशन भरते हैं। मतलब वो वाटर में मिला दिया तो वाटर में सॉल्व कर दिया तब, वैसे नहीं है। तो वैसे ये इंसुलेटर है। ड्यू टू क्लोज सेल स्ट्रक्चर, क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर, सलूशन है इसका, वाटर में मिल जा रहा है, क्लोज सेल स्ट्रक्चर, द फ्री, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, electrons, electrons, no free electrons are available, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। दे आर जनरली इंसुलेटेड, दे आर एक्टिंग एज एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। किसी के साथ मिक्स कर दिया तो बात अलग है, वैसे ये इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट फॉर विजिबल लाइट। ऑब्जेक्टिव आ गया, कौन सा क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट होता है विजिबल लाइट के लिए, तो आपका आयनिक क्रिस्टल। अब आइए कोवेलेंट क्रिस्टल, दूसरा कोवेलेंट क्रिस्टल। कोवेलेंट क्रिस्टल इसमें
नेबरिंग एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, शेयर्ड करते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग द कोवैलेंट बॉन्ड्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग द कोवैलेंट बॉन्ड्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड्स। इसका एग्जाम्पल है डायमंड है, सी से दिखा देते हैं, डायमंड सी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एएस भी इसमें आ जाता है, आर्सेनिक, सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड also is also obtained in हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में भी मिल जाता है। इनका ये जो क्रिस्टल का फॉर्म है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में हो सकता है। these covalent crystal may be solid, लिक्विड और गैस हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फॉर्म भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म भी हो सकता है और गैस फॉर्म भी हो सकता है। Atoms and molecules are arranged in regular pattern, in 3D, 3-dimensional. H2O पोलर है, इनमें ये सॉल्व नहीं होते। तो देखिए, दे आर जनरली insoluble in water. Because H2O is polar. H2O is polar. They have strong directional properties. They have strong directional properties.
इनकी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, इनका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके पास they have refractive index and dielectric, refractive index, they have refractive index and covariance. They have refractive index and dielectric constant. इनके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब तीसरा लिखिए, मेटेलिक क्रिस्टल।